हाय फ्रेंड्स, सारस की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं डाइट वाली खिचड़ी। क्योंकि अगर डाइटिंग आप करते हैं तो इस खिचड़ी को ज़रूर खाइए। यह बहुत ही टेस्टी बनेगी और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी है। क्योंकि समर है, समर में तो डाइटिंग के लिए कौन सा सीज़न बेस्ट होता है, तो समर ही बेस्ट होता है। क्योंकि विंटर में और रेनी डेज में हम तो पकोड़ा वगैरह, फ्राइड आइटम्स, ऑयली और घी वाले बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो डाइटिंग के लिए समर ही बेस्ट होता है। क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती हैं, गर्मियों में फैट बर्न करने में गर्मियों में बहुत ही बेस्ट सीज़न है। तो अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं तो इस प्रकार से खिचड़ी बना कर खाइए। लेकिन खिचड़ी में तो राइस होता है, लेकिन जब हम डाइटिंग करते हैं तो राइस को थोड़ा कम ही करना चाहिए। जैसे कि चपाती, ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी, इस तरह से हम डाइट अगर कर रहे हैं तो इस तरह से खा सकते हैं। लेकिन राइस की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। लेकिन इस खिचड़ी में राइस तो है, तो राइस से हमने वेजिटेबल्स तो उबले हुए नहीं खाए जाते। क्योंकि जिसने डाइट किया है उसे पता होता है। क्योंकि बॉइल्ड वेजिटेबल्स नहीं खाए जाते ज़्यादातर, और उसमें जो चटपटे वगैरह डिशेस खाने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार से बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाना। तो उससे बेटर है कि हम इस प्रकार से खिचड़ी बना कर खाएँ। क्योंकि यह बहुत ही हेल्दी वाली खिचड़ी है। तो आप भी मेरे साथ बनाकर इसे ज़रूर खाइए। तो चलिए, इनकी यह बनाने के लिए हमने किन सामग्रियों का उपयोग किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमने यहाँ पर लिए हैं जो हेल्दी खिचड़ी के लिए लगने वाले सामान। मैंने यहाँ लिया है राइस मैंने 1 कटोरी लिया है। तो उससे मैंने आधा कटोरी जितना मूंग दाल और मसूर की दाल ली है, और आधा कटोरी ग्रीन मूंग्स, जिसे मैंने भिगो कर रख दिया था स्प्राउट होने के लिए। क्योंकि यह इस तरह से हम सुबह भी एक बाउल खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे खिचड़ी में डालकर इसे बनाने वाली हूँ। तो और यहाँ पर लिए हैं मैंने मटर, और उसमें इमली और थोड़ा सा गुड़। और यहाँ पर वेजिटेबल्स में हमने लिए हैं कैरट। यहाँ पर देखिए, मैंने राइस की क्वांटिटी कम है, लेकिन दाल और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी इससे ज़्यादा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे खाने में खिचड़ी की खिचड़ी हो जाएगी और हेल्दी वेजिटेबल्स हमारे खाने में आ जाएंगे। तो बॉईल कर खाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस प्रकार से इसे खा सकते हैं। मैंने यहाँ लिए हैं कैरट, जिसे मैंने लंबे आकारों में भी कट किया है और राउंड शेप में भी। और यहाँ पर लिए हैं मैंने फूल गोभी। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पसंद की चीज़ें होती हैं ना, उससे अगर हम डाइट करेंगे तो बहुत ही हेल्दी रहेगा। मैंने यहाँ 1 टमाटर लिया है, यह बहुत ही खट्टा वाला है। और यहाँ पर ककम्बर, इसकी मात्रा मैंने ज़्यादा ही रखी है। और यहाँ पर ऑनियन भी लिया है, उसके साथ यह स्प्रिंग ऑनियन लिया है। और आधी मैंने ग्रीन चिलीज़ ली है। और थोड़ा सा हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, क्योंकि यह तो इसमें जिंजर भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और गार्लिक भी। और गार्लिक से तो ज़्यादातर बॉडी में हीट बनता है, तो यह बहुत ही हेल्दी है, इसलिए इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और लाल मिर्च, सॉल्ट और हींग इसमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि हींग से यह टेस्टी तो बनता है और यह खिचड़ी ऑलरेडी बहुत ही हल्की होती है, तो हींग इसे और इतना हल्का बना देता है। 1 कटोरी मैंने राइस डाल दिए हैं, तो इसी में मैं इन दोनों को डाल देती हूँ। इसे हम धोकर पानी से थोड़ा सा पानी डालकर रख लेंगे। हम इसे हाफ एन आवर तक भी अच्छे से पानी में भिगो कर रख सकते हैं। वेजिटेबल्स में हमने, आपको दिख रहा होगा, इन हेल्दी वेजिटेबल्स में हमने आलू और बैगन को शामिल नहीं किया है। क्योंकि आलू से तो बहुत मोटापा बढ़ता है। कुछ मात्रा में वह हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है।
अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ी राई, इसमें हम मसाले वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने प्याज और हरी मिर्च को डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे। तो इन सारी सब्जियों को मैं एक साथ ही डालने वाली हूँ। सब्जियाँ इसके अंदर एक साथ क्यों डाली, अगर एक एक हम डालेंगे तो सारी सब्जियाँ बहुत ही फ्राई हो जाएंगी, क्योंकि हमें फ्राई नहीं करना है। तो अब हम इसमें डालते हैं भिगोए हुए मूंग और हरे बटाने। कई बार मैं इसमें पनीर भी डाल देती हूँ, क्योंकि पनीर भी बहुत टेस्टी लगता है और ना ही वो ऑयली वगैरह होता है। मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि भाई ऑयल कम हो तो चलेगा, लेकिन सॉल्ट और मिर्च और खट्टा तो जरूर होना चाहिए इसमें थोड़ा सा। और इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। खिचड़ी तो ऑलरेडी हल्की होती है, लेकिन फिर भी हींग से थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। इन चावलों को और दाल को डाल देती हूँ। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। अब इसमें पानी हम डाल देंगे। इसमें हमने 1 कप राइस है तो 4 कप पानी डाला है, क्योंकि सब्जियां भी हैं तो इसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रख दी है पानी की। क्योंकि सब्जियां, दाल और राइस, तो इससे मैंने 1 कटोरी राइस थे हमारे, तो मैंने 4 से 5 कटोरी जितना पानी डाला है, क्योंकि इससे हम उतना ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा लूज़ ही रखेंगे। अब इसमें हम इमली और गुड़ को भी डाल देंगे। मैं लेमन को काट कर डाल देती हूँ। कुछ ही बूंद इसके डालने वाली हूँ, क्योंकि बाद में हम फिर डालेंगे। तो चलिए, इसके ढक्कन हमने लगा दिए हैं। अभी हम 3 विजिल्स होने तक इसका वेट करेंगे और इसका प्रेशर निकलने तक वेट करेंगे।